हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 21वें टेस्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर उनसे संबंधित अगले प्रश्न के आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन के अंतर्गत भारतीय रियासतों का एकीकरण की प्रक्रिया को समझेंगे संक्षेप में, और इसके बाद आते हैं तो यहाँ पर समझेंगे तो चलिए इन्हीं सभी टेस्टों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, तो जुड़े रहेगा। पुष्पराज एजुकेशनल चैनल में आप लोगों को सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। चलिए हम आज का पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि भारत इतिहास के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान था। तो भारतीय इतिहास में भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए देश संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए देश संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई है। देशीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान में भी बिस्मार्क नाम के व्यक्ति भी हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जैसा ही उन्होंने भी कार्य किया था वहाँ पर, इसीलिए उनको वहाँ की संज्ञा दी जाती है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए देश संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग यह किससे रिलेटेड है? राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन हेतु गठन किया गया है। इनकी तिथि है 1953 में किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? या 1953 में बना। इनके अध्यक्ष हैं फजल अली, अध्यक्ष हैं के.एम. पडिक्कर इनके सदस्य हैं, और हृदयनाथ कुंजरू भी इनके सदस्य हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग राज्यों की सीमाओं की पुनर्गठन हेतु गठन किया गया। इनका तिथि है 1953 में किया गया। फजल अली इनके अध्यक्ष हैं, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इनके सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। तो चलिए अगले प्रश्न हम देख लेते हैं कि भूदान आंदोलन किनसे संबंधित है? भूदान आंदोलन यह 1951 में किया गया है, स्वक्षित भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित है। भूदान आंदोलन यह इनका प्रारंभ 1951 में किया गया, यह स्वक्षित भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित था। आचार्य विनोबा भावे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रहे हैं। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं विनोबा भावे। इन्होंने तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम से प्रारंभ किया था इस भूदान आंदोलन को। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा कि भूदान आंदोलन की शुरुआत जो होती है तेलंगाना की पोचमपल्ली ग्राम से स्टार्ट कब किया गया? 1951 से स्टार्ट हो जाता है। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित है। आचार्य विनोबा भावे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं अपनी। हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रियाओं को समझाइए। भारतीय रियासतों का एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। कहा जाता है कि कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए निर्णय तो लिया, लेकिन कुछ ने स्वतंत्र रहने का प्रयास किया, जिन्हें विभिन्न माध्यमों से भारतीय संघ में शामिल किया गया। पहला आ जाता है जूनागढ़। जूनागढ़ को शामिल कब किया गया है? जूनागढ़ को 19 फरवरी 1984 में जनमत संग्रह के द्वारा सर्वसम्मति से किया गया।
और इसे भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। और यहाँ के शासक थे सहनवाज भुट्टे। जूनागढ़ जो किया है फरवरी 1984 में जनमत संग्रह द्वारा सर्वसम्मति से कराया गया भारतीय संघ में शामिल। यहाँ के शासक थे सहनवाज भुट्टे थे। अगला है कश्मीर। कश्मीर जो कि यह भी शामिल नहीं हो रहा था, इसको शामिल किया गया 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया। और वहाँ के तत्कालीन शासक थे राजा हरि सिंह। वहाँ के शासक थे राजा हरि सिंह। तो इस प्रकार आज का टेस्ट यहीं पर एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते रहिएगा एजुकेशनल चैनल, क्योंकि रोज़ नए नए वीडियो आप लोगों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड आपके मेंस के प्रैक्टिस सेट को तैयार करती है। तो देखते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।